ऐसे तुम्हारी गरिमा बढ़ेगी, ऐसे तुम्हारा मौज बढ़ेगा, ऐसे विश्वास बढ़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक नई संस्कृति का प्रतिपादन होगा। यहाँ से वहाँ तक खचाखच भरे हुए पांडाल में जैसे आकर बैठे हुए हो, ऐसे ही एक नवीन भारत का निर्माण होगा जिसकी तरफ सारी दुनिया टकटकी लगा के देखेगी कि हमें भी कुछ विद्या दे दो, हमें भी कुछ ज्ञान दे दो, आप विश्व गुरु हो, आप विश्व गुरु हो। इस भारत का निर्माण होना चाहिए और ये भारत अपनी संस्कृति और अपने शास्त्रीय विद्या के बल पर ही बनेगा। गुरु शिष्य परंपरा के स्थापना के बल पे होगा, गुरुकुलम के स्थापना पर होगा। हम गुरुकुलम की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े गुरुकुलम की दिशा में। आइए आप हमसे जुड़िए, इस कर्म में जुड़िए हमसे, जहाँ से नौनिहाल अपनी संस्कृति की शिक्षा लेके निकलेंगे, जहाँ 20-20 विषयों की पढ़ाई होगी एक ही छत के नीचे, जहाँ हवाई जहाज भी बनाने सिखाया जाए और दुनिया के वो 20 प्रकार की चीज़ें जिनको प्राप्त करने के बाद तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने पहले दिन कहा था और विश्राम के दिन कहता हूँ, भारत के पास वो विद्या है, अगर वो अपनी विद्या के प्रति जागृत हो गया तो वो दुनिया के पास हाथ फैला के नौकरी नहीं मांगेगा। दुनिया वाले नौकरी मांगने हमारे पास आएंगे, हमारे बच्चों के पास आएंगे। हमारी वो विद्या है गुरुकुलम की, हमें इस विद्या को बढ़ाना चाहते हैं। हमने हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ देशवासियों, आप भी जुड़िए इस महान प्रकल्प से, गुरुकुलम के प्रकल्प से, और आप भी इस नवीन महान सांस्कृतिक भारत के बनाने में अपना दैहिक योगदान दें, मानसिक योगदान दें, चिंतन दीजिए हमें अच्छी चीज़ें बताइए आप कि ऐसे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इसमें ये भी करें क्या। केवल धन से ही सेवा नहीं होती, चिंतन से सेवा होती है। सेवा तो विचारों का होता है, विचार बड़ा होता है। भगवान महावीर कहते हैं कि 50% तो काम उसी दिन हो गया जिस दिन तुमने विचार कर लिया। अगर विचार आया है तो हो के रहेगा आज नहीं कल, इसलिए क्या विचार करना है ये भी विचार करके विचार करना, विचार को भी विचार करके विचार करना, क्योंकि विचार अगर आ गया तो आज नहीं तो कल वो होगा तुम्हारे भीतर से। बुरा भी आया है तब भी होगा, अच्छा भी आया है तब भी होगा, संकल्प पूरे हो जाते हैं। इसलिए सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। अच्छा डायलॉग है, सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। हम तो कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी कहते रहते और वो हमारे कर्म में चला जाता है और हमसे नाना प्रकार के अनर्गल कर्म होते रहते हैं। ये पांडाल में आकर बैठने वाले लोगों, मेरे प्रिय बुजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवानों, बच्चों, पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, सो कॉल्ड लिटरेट, सो कॉल्ड एजुकेटेड, धर्म प्राण, अधर्मी, विधर्मी, बड़े छोटे, साहब, किसान, आप हु एवर मे बी यू आर, आप कोई भी हो, पर इस प्रांगण में याद रखना, भागवत के प्रांगण में अगर कुछ बांटा जाता है तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुष्प्रवृत्तियों को मिटा करके तुम्हें राजाधिराज बनाने के लिए केवल संस्कार और भगवान का धर्म बांटा जाता है, और वो भी निःशुल्क है महाराज, कोई शुल्क नहीं है। शुल्क कहां से दोगे महाराज तुम? 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं टीचर? 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाने के कितने लेते हैं? सुपर 30 जो पढ़ाते हैं, आईएएस आईपीएस जो बनाते हैं, कितने फीस लेते हैं? बताओ कौन सा फीस लिया है तुमसे महात्माओं ने? किस फीस के बल पे तुम्हें राम और कृष्ण और संस्कार की बातें कर रहे हैं वो? अब मजा तो तब आ जाए कि जब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी वो जानते हो और इस संस्कार को भी जानते हो। तो इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। महाराज क्लासरूम में भी पढ़ना हो तो कभी कभी आ जाना, वहाँ भी तुम्हारे विषयों को पढ़ा दूंगा, और पांडालों में जब बैठोगे तो तुम्हें आत्मा की पढ़ाई पढ़ा दूंगा, जहाँ से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और परमात्मा के प्यारे बेटे बन जाओगे। दोनों पढ़ाइयाँ होनी चाहिए जिंदगी, एक पढ़ाई नहीं, दोनों पढ़ाई चाहिए। मेरी कथा का पूरा उद्देश्य यही है, थीम यही है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। और ये धीरे धीरे भारत का गुरुकुलम पैदा करेगा इस चीज को।